मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर आईआईटी रोपर, जो हमें पता चला थैंक यू सर। यस ग्रेट ग्रेट आईआईटी एंड दैट टू इन अ ड्रॉपर ईयर, जो हमें पता चला है कि आप यस सर। इस ड्रॉपर ईयर में आपने ये आईआईटी अचीव की है। तो थोड़ा सा एक बार बताएंगे कि टिल 11th-12th क्या आप प्रॉपर लेजिटिमेट जेई कोचिंग कर रहे थे, और कर रहे थे तो क्या यस परफॉर्मेंस था, और फिर कैसे वो चेंज हुआ, कैसे वो इतना एलिवेट हो गया कि अब हम आईआईटी रोपड़ जा रहे हैं? यस सर, 11th-12th में भी मैंने कोचिंग ली हुई थी एंड जेई की प्रेप कर रही थी, बट उतने मार्क्स और शायद वो गाइडेंस नहीं थी, वो राइट पाथ पे नहीं चल पा रही थी, या फिर एक मेंटर नहीं था जो मेरे को बता पाए कि तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है। वो सब चीजें शायद मैं अपनी जर्नी में लैग कर रही थी, जो कि जब मैंने ईसरल ज्वाइन किया अपने ड्रॉप ईयर में, वो एक पैकेज बन के मेरी लाइफ में आया एंड आज मैं एक आईआईटीएन बनने का एक सपना पूरा कर रही हूँ। वो बेटा आपके फेस पे दिख रहा है, दैट हैप्पीनेस एंड दैट सेटिस्फैक्शन कि यस आई हैव क्रैक्ड इट, आई डिजर्व्ड इट एंड आई क्रैक्ड इट, बेटा वो दिख रहा है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? जैसे ही तुमने लाइक एक होता है ना, तो बताओ थोड़ा वो उस दिन जो वो पल था वो कैसा था तुम्हारे साथ? मतलब मैं तो ऐसे सोई हुई थी, मतलब ऐसे पापा ने आके मेरे को रिजल्ट बताया था कि अच्छा तेरा ये रिजल्ट है। वाह। मतलब एक ऐसे हो गया था कि अच्छा आईआईटीएन तो बन गई हूँ, अरे वो सपना तो अचीव कर लिया है जो पिछले साल छोड़ दिया था, जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी एडवांस। इस बार मैं एक आईआईटीएन बनने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को कि वो तो है कि आईआईटीएन तो बन गई हूँ अब मैं। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। बेटा जो ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर आपने इतना स्टडी किया, इतना ऑब्वियस ही बात है 11-12 जब हम लोग करके ड्रॉप ईयर में जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स को भी फेस कर रहे होते हैं, कुछ कुछ हमारे साथ कठिनाइयां भी आई है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो तुमने फेस किया एट दैट टाइम, जो तुम्हें फील हुई? फर्स्टली तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि कहीं मैं दोबारा से ऐसे लूज नहीं कर जाऊं, कि पिछले ओके। साल भी कुछ मेंस में भी इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं था, 96 परसेंटाइल था, तो मेरे को था कि इस बार शायद मेंस भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ओके। मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा से तो नहीं डिसअपॉइंट कर दूंगी, मेरे को बस एक हैप्पीनेस देखनी थी उनके चेहरे पे जब मेरा रिजल्ट आया, तो ऐसे वो हैप्पीनेस, वो एक स्माइल, वो बोल सकें कि आई एम प्राउड ऑफ यू वाली तो फीलिंग चाहिए थी मुझे। वो कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें एकदम एनकरेज किया? ये सब चीजें तुम्हारे साथ हुई, लाइक मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ, तुम बहुत कुछ सोच भी रही हो कि मेरा लास्ट मार्क्स इतना था, अब होगा या नहीं होगा, तो वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने एकदम तुम्हें तुम्हारे दिमाग को हाइट पे ले जाकर सोचने को मजबूर किया, उससे ओवरकम किया? मैं तो हमेशा अपने मेंटर सर को बहुत थैंकफुल होती हूँ, क्योंकि वाओ, हमेशा उन्होंने गुड। मेरे को ये बात बोली थी कि काव्या कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, बहुत हमेशा तू कर सकती है और तू करके दिखाएगी, मेरे को तेरे पे विश्वास है, खुद पे विश्वास रख। बहुत बहुत ही बढ़िया। बड़ी और बात। साथ के साथ जैसे यहाँ के अपने ई सरल के टीचर्स भी आपको साथ के साथ गाइड कर रहे होंगे, आप सबको बता रहे होंगे, तो सब यस चीजें। मैम, डेफिनेटली। ओके ओके। यस मैम। और जब यहाँ आप फॉलो कर रहे थे, लाइक आपके स्टडीज में आपने किस तरह से कितने आर, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है ड्रॉप ईयर से हैं, तो कितना आर आपने रेगुलर स्टडीज किया, होमवर्क का क्या रहता था आपका, थोड़ा ये मैम ऐसे बताएं। मतलब ऐसे ऑन एन एवरेज ऐसे 10 to 12 आवर्स तो रहता ही था, कभी बहुत बड़ी इंक्रीज बात करना है। पड़े तो वो भी करना पड़ता था, बट ऐसा था कि कभी छोड़ा नहीं कुछ भी, क्योंकि दिस वाज द लास्ट चांस और मेरे को करके ही दिखाना था और मेरे को क्रैक करना ही था, कुछ भी एट एनी कॉस्ट। मैं कुछ लूज करने का सोच भी नहीं सकती थी, मेरे बहुत ही को बड़ी बस एक बात, विन चाहिए थी एट द एंड। बस। बहुत ही बड़ी बात है। और ये डेडिकेशन आपके वर्ड्स में दिख रहा है कि आपने साल भर जो रखा होगा अपने अंदर कि भाई यस सर कोई भी यहाँ चैप्टर। ये बात तो क्लियर होती है कि माइंडसेट से सब चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो इसका सकता माइंडसेट बहुत यस शानदार था। डेफिनेटली मैम। आपने सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया। यस बहुत मैम। बढ़िया। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा? जैसे जैसे आप बोल रहे हो पापा ने आए और पापा ने रिजल्ट बताया और फिर मम्मी ने यस भी सुना, तो क्या मतलब किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? उनका पहले तो ये रिएक्शन था कि वो आज जब मेरे को उठाया गया ना तो यही बोल के उठाया गया, आईआईटीएन उठ जाओ। वाह, मतलब ऐसे ये वो बढ़िया है, फीलिंग थी कि ये बढ़िया आईआईटीएन उठ जाओ। है। गुड यार, गुड। बहुत ही तगड़ा moment है। ओके। अभी क्या मतलब अच्छा आईआईटी रोप, ठीक है, हाँ आपका तो ये हो ही गया। तो अभी अब पेरेंट्स है हाँ, वहाँ पे? नहीं सर, पेरेंट्स नहीं, एक्चुअली उनको जाना पड़ गया कुछ अच्छा, इमरजेंसी में। हाँ तो बोलिएगा कि हमने उनको भी आईआईटी बनने के लिए हाँ कॉन्ग्रेचुलेट किया बिल्कुल, है ना क्योंकि आपके उनका यस सर साथ। डेफिनेटली।
है ना, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ का काम किया ही है, बट आपको नहीं दिखता है, Yes. बट पेरेंट्स ने भी अपने बैकग्राउंड में एक तरह से आपको उस तरह का कंफर्ट जोन, एक माहौल दिया होगा जैसे आप अपन ये आईआईटी क्रैक कर पाते हैं, है ना। Yes, sir. यस तो, सर। सर मैं एक थोड़ा- चीज बोलना चाहूंगी। हाँ, बोलो बोलो। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी एन ई सरलाइट, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर में आके एक सही डिसीजन लिया और एक बहुत मैं बढ़िया, ई बहुत सरल में ज्वाइन किया, जो कि मैं करके एक राइट पाथ दिखाया जिसने। शाबाश। बिल्कुल बेटा, एंड वी आर Yes. ऑल्सो हैप्पी दैट वी कुड टेक यू टू दैट लेवल कि जहाँ पर Yes. आईआईटी जा पा रहे हैं। थैंक है यू ना? तो सर। बेटा जैसे अगर मैं 3 चीज़ें आपसे पूछूं कि भाई ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जैसे आपके जैसे और स्टूडेंट्स जो मान लीजिए 11th-12th में बिल्कुल कोई क्वालिफाई भी नहीं हुए, से अगर उनको नॉट NITs की बात नहीं कर रहे हम ट्रिपल ITs की बात नहीं कर रहे, हम IIT की बात कर रहे हैं, फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर आई वुड से कि IIT sir. टॉपर। तो 3 थिंग्स जो आप समराइज करके बता सकें कि ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए और IIT आपकी हो सकती है, तो वो आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योरसेल्फ, डू नॉट लिसन एनीवन, कोई भी कुछ भी बोले बस ट्रस्ट योरसेल्फ। सेकेंडली ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर्स, हमेशा बस जो वो बोल रहे हैं वो तुम्हें करना ही है, कुछ भी करके, चाहे रात को जाग के करो, चाहे सो मत, कुछ भी करके उनको फॉलो करना है। बिल्कुल। एंड थर्डली कंसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन, वो तो होना ही चाहिए जेई की जर्नी में। बिल्कुल, आपने एकदम सारी बातें समराइज बढ़िया से कर दी कि भाई कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक सेल्फ बिलीफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, Congratulations बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। है ना। एंड वी विश कि आप आगे और ग्रेटर हाइट्स अचीव करें आपके करियर में, बीटेक की Yes. जर्नी में, है ना। मतलब यूं मान के चलिए पढ़ाई अभी बाकी है। यस सर, शुरुआत हुई है। हाँ, अभी तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, अब 5 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर आएंगे। तो यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम ये टैकल कर सकते हैं तो आने दो, क्यों भाई? यस सर, डेफिनेटली। आने दो, क्या आएगा, है ना जी। यस तो यही एटीट्यूड, और बेटा मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर, थैंक टू यू। यू एंड योर फैमिली।